है ना। कोई पूछ लेगा कभी इंटरव्यू में कैसा है, कौन सा भू राजस्व अधिकारी है जो मध्यकाल से लेकर अब तक चला आ रहा है, कौन है। इसीलिए लोग पटवारी से इतना डरते हैं। तब वो राजा का आदमी हुआ करता था। किसका आदमी हुआ करता था? राजा। राजा का आदमी हुआ करता था। वो राजा का आदमी था तो बाद में पटवारी जी का प्रभाव था। तो अभी भी गांव में पटवारी जी का भयंकर प्रभाव रहता है। मतलब भाई सामंत लेगा टैक्स, राजा 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 को कौन देगा? सामंत। और किसान किसको देंगे? सामंत को। ये तो है नहीं सामंत खुद आके के किसान से बात करे, तो तू इतना टैक्स दे, तू इतना, वो अपना एक बंदा भेजेगा, उसका जो बंदा आएगा वो बंदा कौन होगा? पटवारी आएगा। पटवारी भी अलग अलग किसान के पास नहीं, पटवारी उस गांव में फिर एक गांव के अंदर कोई चौधरी या पटेल को नियुक्त किया जाता, उस चौधरी के पास में जाता, तो कहता लो भाई बताओ कहाँ कहाँ से कितना कितना टैक्स लेना है। चौधरी पहले से गांव में व्यवस्था करके रखते हैं अपने, भाई ये फलाना जी इतना टैक्स देंगे, फलाना जी इतना टैक्स देंगे, वो इकट्ठा करके पटवारी को दे देते, पटवारी आगे ले जाके सामंत को दे देता, सामंत आगे ले जाके इसको दे दिया करते थे। इसका मतलब है पटवारी एक ऐसा अधिकारी है जो तब से लेके अब तक है ना। कोई पूछ लेगा कभी इंटरव्यू में कैसा है, कौन सा भू राजस्व अधिकारी है जो मध्यकाल से लेकर अब तक चला आ रहा है, कौन है। इसीलिए लोग पटवारी से इतना डरते हैं। तब वो राजा का आदमी हुआ करता था। किसका आदमी हुआ करता था? राजा। राजा का आदमी हुआ करता था। वो राजा का आदमी था तो बाद में पटवारी जी का प्रभाव था। तो अभी भी गांव में पटवारी जी का भयंकर प्रभाव रहता है। जो पटवारी जी है तो और लोग यूं पटवारी जी को राजी रखने की कोशिश करते हैं। अब किस बात का प्रभाव? अब तो कोई टैक्स वैक्स भी नहीं लगते, पर जमीन को नापने वाला काम अभी तक भी किसके पास में होता है? पटवारी जी को। फिर कहते हैं तो ऊपर बनवारी नीचे पटवारी है, ऊपर करतार नीचे पटवार, ऊपर भगवान है और जमीन पर कौन है? तो या तो भगवान आपका भाग्य तय कर सकता है या कौन तय कर सकता है? आप में से कौन है पटवारी? तो है तो नहीं पटवारी, लो ये तो पटवारी जी। पटवारी जी सही बात है, ऐसे अभाग्य तय कर देते हो? पटवारी जी हाँ और बड़े देखो पटवारी जी के एक बार आप हाथ में लगा के दिखाओ मेरे, यूं मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो पाकिस्तान वालों का एक जोक है ना कि मैं पटवारी हूं, तो वो एंकर वो पूछता दूसरे वाले की क्या कर सकता है, तो अगर मैं चाहूं तो व्हाइट हाउस को तेरे नाम लिख दूं तो पटवारी जितनी जमीन जिधर लिख जाए, तो गांव में टिरोरियां करते हैं पटवारी की, या पटवारी जी है पटवारी जी है। और इधर ये नहरी जमीन वाले, ये जो आप जैसे लोग हो, ये तो मतलब पटवारी को इतना रखते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो तो मेरा देखा हुआ है कि मेरे पापा जिस गांव में टीचर थे तो वहां पर एक पटवारी जी आया करते थे। तो जैसे उस गांव में 50 एक घर थे, ज्यादा बड़ा गांव है, छोटा सा गांव था, 50 एक घर थे। 50 में भी मान लो 30-35 किसानों के पास खुद की जमीन थी, बाकी तो किसान सिकमी थे दूसरे किसानों। अब वो 30-35 किसान है, मान लो सबके एक एक मुरबा भी है, तो कितने मुरबे हो गए? 30 मुरबे हो गए। फसलें निकल गई, गेहूं निकल गई। गेहूं निकलने के बाद पटवारी जी यूं ही आते, एक जीप सी थी उनके पास में, पीछे एक डोला सा उसके वो ट्रोला सा लटका के रखते थे, वो लेके आते। ऐसे किसी किसान के घर पे जाके नॉर्मली यूं बैठते, और चौधरी साहब कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया। पटवारी जी है, चाय बनाओ चाय बनाओ, चाय बनाते। पटवारी जी कैसे? पटवारी जी की तरफ नहीं, मैं तो यूं इधर से आ रहा था तो निकल गया। फिर वो जब जाने लगते तब वो किसान खुद चला के कहता कि लो एक बोरी गेहूं तो ले जाओ, या बच्चे बच्चे पहले से तैयार रखते उसके अंदर डाल देते। पटवारी जी कहते अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं क्या करूंगा गेहूं का? अरे अच्छी भी है, 1482 है। 1482 होती है अच्छी वाली, उधर गेहूं की किस्म होती है 1482। अरे अच्छी भी है, हमारे तो खूब भी है। जैसे ये करिए 400 बोरी गवार हो गया तो एक बोरी दे दे तो क्या फर्क पड़ जाए? अरे अपने खूब भी आप लेके दे दो। पटवारी जी ऐसे 30 घरों में जाते, कितने घरों में जाते? और किसान को कतई ये नहीं लगता कि वो रिश्वत दे रहा है। किसान को लगता है एक बोरी में क्या फर्क पड़ता? पटवारी जी अपने आदमी, पटवारी जी अपने आते हैं। पटवारी जी ऐसे 30 घरों में इकट्ठा करके जीप भर के अपने वापस चले जाया करते हैं। केवल और केवल ये कि वो राजतंत्र के टाइम से चला आ रहा अधिकारी है, इसलिए लोगों के दिमाग में अभी तक है कि पटवारी जी मुख्य आदमी है। अब पटवारी जी के पास में वो पावर नहीं है, किसी टाइम में पावर रही होगी उनके पास में कि जमीन अब तो यूं नाप दे तो आप ऊपर जाके आओ, उससे ऊपर जाके आओ। पहले लोगों को ये लगता होगा कि यार कहाँ राजा के पास जाएंगे, पटवारी जी को राजी रख लेंगे, वही बहुत बड़ी बात है अपने आप, तो भले बड़ी बात। तो अब फिर बीच में अब जब से ये सोशल मीडिया आया, जब से ये थोड़ा एक्टिवनेस बढ़ी प्रशासन की, तो अब पटवारियों में थोड़ा लफड़ा होना शुरू हुआ। फिर अखबारों में अपने पढ़ने लगे 500 रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं। फिर बीच में पटवारियों ने हड़ताल कर दी। पटवारियों ने हड़ताल की, पटवारियों ने कहा तनख्वाह बढ़ाओ। हड़ताल की थी अभी, पटवारियों ने तनख्वाह बढ़ाओ। तो किस बात की बढ़ाई जाए तनख्वाह? तनख्वाह बढ़ाओ यार, एकदम ही थोड़ा सा ग्रेड पे कितना है? 2300 है। हाँ तो 2300 रुपए ग्रेड पे, हमारे तो ग्रेड पे बढ़ाओ। सरकार ने कहा नहीं बढ़ाएंगे, इतने ही रखेंगे। तो पटवारियों ने कहा फिर दिनेश एमएन को हटाओ। आज का एसीबी में दिनेश एमएन एक आईपीएस सर है, तो उनको वो डेली यही है, आज इससे छापा मार दिया, आज उस पे छापा मार दिया। या तो तनख्वाह बढ़ा दो, या एसीबी को कह दो कि छापे मारने
बंद करे तो हम देख लेंगे हमारे हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पटवारी जी भाई मुख्य अधिकारी होते हैं, इसलिए आप सब भी किसका पेपर दोगे? देखो कौन कौन दे रहे हो पटवारी पेपर, सच सच ही बताओ। ये देखो सारे के सारे पटवारी का पेपर दोगे आप। हाँ तो देना है तुम्हें पटवारी का पेपर, क्योंकि इतनी पावर आ जाएगी बाद में तुम्हारे पास में। अच्छा, गांव की तरफ से कौन होते थे, है ना? इसका मतलब चौधरी साहब वो आदमी है जो पूरे गांव का भू राजस्व निर्धारित करते हैं। तू कितना देगा, तू कितना देगा, तू कितना देगा। तो आज भी कोई आदमी आके से पंचायती करे अपने कहते चौधर ना कर, जो चौधर किया करता था उसको क्या बोलते थे? चौधरी बोला करते। इसलिए आप और कभी नोटिस करना, अपने राजस्थान में हरियाणा साइड में पूरा बेल्ट अपना एक जैसा ही हुआ करता था, अपने यहाँ पे चौधरी सरनेम चेंज होता है। चौधरी सरनेम अलग अलग जातियों के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। हरियाणा में एक सीएम हुए भजनलाल बिश्नोई, नाम क्या लगाते थे? चौधरी, चौधरी भजनलाल बिश्नोई। इसका मतलब उधर उनको चौधर मिली भी होगी। अपने बेसिकली अपने वाला इलाका है जो नागौर शेखावटी इलाका, अपने यहाँ पे देखते हैं जाटों के, जाटों के नाम क्या मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चौधरी रहे होंगे बड़े बड़े, वो कौन रहे होंगे? जाट रहे होंगे। बाकी अलग अलग सब जातियों में मिलेगा आपको। मेरा गंगानगर साइड में हर जाति के यूं देखे हुए हैं भाई, जिसका गांव था उस गांव के व्यक्ति को क्या घोषित कर दिया करते? उनमें एक समझदार आदमी होता उसको क्या घोषित कर देते? तो ये का ये इधर आप जोधपुर से आगे की तरफ जाओगे तो उधर आपको मिलेंगे पटेल, पटेल मिलेंगे। अलग अलग जातियों के लोग पटेल लगाते हुए मिलेंगे। पटेल का मतलब इससे है कि इसको इस गांव का क्या दे दिया गया है? ये ठेका दे दिया गया। पटेल है वो, ये क्या करेंगे? ठेका करेंगे अपने आप।